सिखा दो प्यार की भाषा, रब ने है फुर्सत में तराशा, आजा मैं सिखा दो प्यार की भाषा। I'm not so easy, I'm not so easy, you can never ever get बिपाशा। कोई इंस्पिरेशन था आपकी ज़िंदगी में कि बिपाशा को लोग बहुत बिपाशा को देख के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं? क्या बिपाशा भी किसी से इंस्पायर थी? जी, वो जो टैग मैं जो मेरी फ़िलॉसफ़ी है लव योरसेल्फ, जिसे मैं बहुत ही प्रोपेगेट करती हूँ सब जगह, वो एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी से समझा है। ये नाम तो मैंने खुद कॉइन किया था, लेकिन मैं जब सोच रही थी मेरे ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, तब मुझे लगा कि इट शुड बी लव योरसेल्फ, बिकॉज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी में स्पेशली औरतें क्या करती हैं, दे काइंड ऑफ टेंड टू फॉरगेट देमसेल्व्स। या तो फैमिली के लिए करती हैं या तो करियर बनाने के लिए करती हैं। समवेयर डीप डाउन अपने आप को इन टोटलिटी प्यार ज़्यादा नहीं करती, दूसरों को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि मैंने अपनी मम्मी से हमेशा सीखा है कि चाहे वो जितना भी काम करे, जितनी भी बिज़ी रहे, वो तीनों बेटियों के साथ बहुत बिज़ी रहती है मेरी मम्मी, और हस्बैंड के साथ घर चलाने में, चीज़ें करने में, बट शी ऑलवेज टेक्स टाइम फॉर हर सेल्फ। शी ऑलवेज लुक्ड आफ्टर हर सेल्फ एंड अपने हेल्थ का, अपने द वे शी लुक्स। तो मैंने डेफिनेटली ये इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है मेरे लिए। डिप्रेशन में भी काम आती हैं एक्सरसाइजेस? एब्सोल्युटली, डिप्रेशन के दौरान सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी मुश्किल पड़ाव से गुज़र रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू वर्क आउट, बिकॉज वर्कआउट विल फोकस यू, इट विल actually release hormones which will make you happier. So it's very, very important to work out when you are feeling a little lost. It's very, very good for focus. जब बिपाशा डिप्रेस होती हैं तो क्या वर्कआउट बढ़ जाता है बिपाशा का? मैं ज़्यादा डिप्रेस होती नहीं हूँ, बिकॉज नाउ इट्स अ वे ऑफ बीइंग। मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा डिप्रेस होना। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग हूँ तो होती हूँ थोड़ी बहुत। और जब भी होती हूँ, if it's my time off, I take my gym bag and I go to the gym. आपकी टैगलाइन है It's time to get strong. Yes. ये ज़िंदगी पे लागू होता है? ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। It's very important to get strong in every possible way, mentally, emotionally, physically, all of it. बिपाशा खुद अपने पे लागू करती हैं ये चीज़? जी ज़रूर। कि अब वक्त आ गया स्ट्रांग होने का? नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब स्ट्रांग हो जाए, सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं लोगों को बता सकती हूँ कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग। बिपाशा, आपकी जो ज़ाहिर जो आपकी फिगर है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक्सरसाइज करने की, उसको सभी लोग बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं। लेकिन जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ आपको क्या बोलते हैं? जैसे हरमन हो गए, वो आपको क्या बोलते हैं आपकी इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद? देखिए, मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स तो डियान एंड रॉकी है। डेफिनेटली रॉकी मुझसे दूर भागते हैं अगर मैं उनको ट्रेनिंग करने का हूँ, पर डियान जो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो मेरे साथ हमेशा वर्कआउट करती है, मेरी ट्रेनिंग पार्टनर है, बहुत एनकरेजिंग है। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत इंस्पायर होते हैं मेरी इस एनर्जी से, क्योंकि चाहे सुबह से काम करूं या लेट तक काम करूं, मेरे लिए 1 घंटा मैं दिन में अपने लिए निकालती हूं। उस वक्त मैं किसी से ज़्यादा, चाहे कोई भी आ जाए उसके बीच, वो 1 घंटा सिर्फ मेरा होता है। सो सब मेरे जो भी दोस्त हैं सब रिस्पेक्ट करते हैं उस बात को।
बिपाशा की इस साल फिल्में कौन कौन सी हैं, दर्शक अगर पूछे तो? देखिए, हम शक्ल्स की शूटिंग चल रही है, दैट्स अ फनी फिल्म, और क्रीचर है, अभी तो ये दो ही हैं। क्रीचर एक बड़ी हाइप है क्रीचर की, विक्रम भट्ट के साथ। विक्रम भट्ट से मेरी बात हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्रीचर को लेके। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। जब प्रमोशन का वक्त आएगा हम लोग आपको बताएंगे फिल्म के बारे में। लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी है क्योंकि कोई समझ नहीं है कि क्रीचर फीचर क्या होती है, इंडिया में अभी तक बनी नहीं है, पर जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि इतने दिन हमें क्यों लगे इस फिल्म को शूट करने के लिए और इसका पोस्ट प्रोडक्शन क्यों इतना लंबा चल रहा है। बिपाशा, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि लोगों के साथ ना उनके ऊपर गाने बहुत कम बनते हैं। बिपाशा बहुत लकी है, बिपाशा के ऊपर एक गाना भी बना है बिपाशा के नाम का, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो बिपाशा इस तरह की चीज़ें कुछ और भी करना चाहती हैं कि लोग उनका नाम, उनकी शख्सियत जो है ज़िंदगी भर लोगों को ज़बान में कभी रहे? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। आई डोंट थिंक दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, नो, नॉट डेफिनेटली। फिल्म्स में मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ तो मैं खुश रहूँ। फिल्म के क्षेत्र में क्यों नहीं? आपको तो मतलब लोगों ने बहुत चाहा है, बहुत चाहते हैं। मेरी कभी उतनी एस्पिरेशन रही नहीं है, बिगनिंग से भी। मेरी शुरुआत, अगर आपने तो बहुत देखा है मुझे, आई लाइक टू डू माई वर्क, आई लव माई प्रोफेशन, बट आई एम नॉट obsessed about it. Yeah. कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद सुरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। बिपाशा को जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमने अभी तक देखा है स्टार्टिंग से, और बिपाशा को कभी हमने ऐसा देखा कि अपना काम किया, आगे बढ़ गए, सुकून से खुश हो गए, जो होगा देखा जाएगा। जी, ऐसी ही हूँ मैं, थैंकफुली। आई थिंक इसलिए खुश रहती हूँ। इस बिज़नेस में बहुत मुश्किल है इतना लंबा सर्वाइव करना। ऐसी जो मेरी सोच है उसको लेके आगे बढ़ना, ऐसे मेरे जैसे बहुत कम लोग मुझे मिलते हैं। बहुत अच्छी तरह से बहुत लोगों को पहचानती हूँ इस बिज़नेस में, बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू who has kind of strolled their way and been here for so long. बिपाशा, जैसे आपने बोला कि बहुत मुश्किल है इस फील्ड में सर्वाइव करना, तो बिपाशा को कौन सपोर्ट करता आया अभी तक? कभी अगर बिपाशा का लो हुई या ऐसा लगा कि पैर डगमगा रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जी, तो क्या चीज़ सपोर्ट करती है बिपाशा? देखिए, पैर तो सबके डगमगाते हैं, फिर थोड़ा कुछ हो जाता है, फिर नीचे, अप डाउन। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इन दिस बिजनेस। अगर आपको ये समझ है तो आप इस फील्ड में अच्छा टिकेंगे, बिकॉज देयर इज़ नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट गोइंग टू बी रोजी। तो ये बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, एंड कोई वैसे, आई थिंक इट्स माई नेचर विच कीप्स मी गोइंग। आई डोंट थिंक देयर इज़ एक कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसने मुझे कोई हेल्प की है। मुझे लगता है जो भी मैं हूँ, आई थिंक इट्स बीन ऑल मी। अगर मिस्टेक्स भी है तो मेरे हैं, अगर सक्सेस भी है तो वो मेरी है, क्योंकि चॉइसेस सब, डिसीजन सब मेरी रहती है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में की है। विद एवरी ईयर एज यू आर मैच्योरिंग, एज यू आर गोइंग थ्रू योर लाइफ, यू टेक सर्टन डिसीजंस, सम वर्क सम डोंट वर्क। और तो ऐसी सारी बहुत सारी डिसीजंस ने मेरे प्रोफेशन को भी अफेक्ट किया है, पर वो सारी जो चीज़ें हैं वो दे आर ऑल माई डिसीजंस। सो अगर मैं टिकी हूँ तो डेफिनेटली वो खुद के लिए ही टिकी हूँ। और आई थिंक इट्स, ये जो ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट बन जाता है, एक नाता बन जाता है, आई थिंक वो आपको ज़्यादा लंबा चलाता है। एंड आई थिंक मेरी जो बॉन्डिंग है जो मेरे फैंस के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई शक नहीं, जैसे आपने बोला कुछ डिसीजन जो थे उन्होंने अफेक्ट किया, तो वो इफेक्ट जो था वो टाइम बिंग था कि लॉन्ग थोड़ा रहा आपकी ज़िंदगी में? अभी पता नहीं, अभी जो हो जाता है ना वो चला जाता है आउट मेरी ज़िंदगी से। उससे पहले इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। या देखती है जिस तरह से तेरी नजर मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ।
एक चीज़ चलते चलते ज़रूर पूछेंगे आपसे कि बिपाशा की जो फिगर है उसको देख के सब लोग रश करते हैं और लेकिन बिपाशा की नज़र में किसी की कोई ऐसी है हीरोइन जिसको बिपाशा देख के बोलती हैं वाह क्या फिगर है? देखिए आजकल सबकी बॉडीज बहुत ही ट्रिमेंडस है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, हाइट सबकी जो भी है उसमें आजकल ये जो विजुअल मीडियम जो हो गया है उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आई थिंक दे आर ओनली ब्यूटिफुल बॉडीज अराउंड, सो आई कांट पिक अप वन बॉडी दैट इज़ लाइक वाओ. आई थिंक एवरीबडी इज़ फिट इन देयर ओन वे एंड एवरीबडी लुक्स वेरी नाइस. चलिए उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही मुझको लगती है. Thank you, आपको thank बहुत you, शुक्रिया thank हमसे you, बात yes. करने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू.